Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. अक्सर लोग ये कमेंट करते थे और मैं देख के हैरान होता था कि सर आप ये लेवल मत दो, आप बताओ कि अगले दिन मार्केट बुलिश रहेगा, बेरिश रहेगा और हमें वो चीज़ बहुत फायदेमंद रहेगी। बट मेरा ये मानना था कि व्यू के साथ लेवल्स देना, यानी कि कौन से लेवल्स के ऊपर मार्केट बुलिश और कौन से लेवल के नीचे मार्केट बेरिश, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जस्ट एक ही डायरेक्शन में बताना कि कल मार्केट बुलिश होगा, कल मार्केट बेरिश होगा। ये मैं कहता हूं कि कोई अगर कोई किसी चैनल पे कॉन्फिडेंटली ये कह रहा है कि कल बुलिश ही होगा तो ये गलत है। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि आप देख सकते हो आज की जो गिरावट थी वो एक जस्ट बहाना था, क्योंकि कल जो है मीन्स कल यूएस में मार्केट गिरा हुआ था, रेट कट 0.25 कर दिया, तो मे बी उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कुछ मीट नहीं हुई और इसके लिए मार्केट गिर गया। अब जैसे आपने देखा रहेगा कि कल ऐसे लग रहा था कि वीकली कैंडल अगर प्रॉपर ग्रीन में क्लोज हुई तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इमीडिएटली मार्केट ऊपर जाएगा। बट फिर भी अगर आपको याद रहेगा मैंने दोनों लेवल्स दिए थे, ऊपर के लेवल्स, और कल ये भी कहा था कि मोस्टली चांसेस है जिस तरीके से मार्केट में स्ट्रेंथ है गैप अप होगा। और लेवल्स क्या थे? 26,110 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, आप ऊपर चलते जाओ, और 25,960 के बाद ही आपको पुट के बारे में सोचना है। और ये क्लासिकल एग्जाम्पल है कि रात को जो नहीं होना था वही हुआ, सब करके यूएस मार्केट 1% नेगेटिव चला गया। और सुबह आप देखोगे तो किस तरीके से इमीडिएटली 15 मिनट्स रेड कैंडल में लेवल एक्टिवेट हो गई। और अब आप मुझे बताओ कि क्या ये जो सिस्टम बनाया है ये फायदेमंद है कि नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में श्योर है कि अगर मुझे लेना है तो कॉल नहीं लेना है, मुझे पुट के बारे में ही सोचना है। क्यों? क्योंकि मैं ये जो मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स का चैनल देखता हूं और तुषार घुने को फॉलो करता हूं, तो उन्होंने कहा है कि 25,960 के बाद आप पुट के बारे में सोचो। तो देखो कितना बढ़िया ये सिस्टम वर्क करता है। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो मैं कहूँगा कि आपके पास एक जो है या एक जो सपोर्ट है, एक सपोर्ट सिस्टम है स्टॉक मार्केट में। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, लगातार अगर आपको लॉस हो रहा है, टोटल कंफ्यूजन है, बुरी आदतें हैं जिससे बार बार आपका कैपिटल ज़ीरो हो रहा है, तो एटलीस्ट ये चैनल में मैं आपको कुछ सिस्टम प्रोवाइड करता हूं, जिससे कि अगर आप वो सिस्टम वैसे के वैसे फॉलो करोगे तो पहले सबसे क्या होगा कि आपको दिमाग में एक डिसिप्लिन आएगा। ये डिसिप्लिन क्यों आएगा? क्योंकि आप किसी के कंसेप्ट के ऊपर चल रहे हो, ना कि खुद अपना दिमाग लगा रहे हो। तो ये ऑलरेडी 15 साल 20 साल से जो मैं मार्केट में हूँ, यानी कि 2008 का भी फॉल देखा है, इनफैक्ट 2002 से आप बोल सकते हो कि तब तो मैं जस्ट मैं कहूँगा 22 साल का था, 22 साल के आसपास, तब से मार्केट में मेरी इंटरेस्ट थी। तो तब से ये जो चल रहा है, मार्केट कैसे मूव होता है, क्या होता है, ये पूरा अगर आप सिस्टम जस्ट फॉलो कर रहे हो तो आपको रिजल्ट्स दिखना चालू हो जाएंगे। और ये पूरा का पूरा सिस्टम फ्री आपको यूट्यूब में मिल रहा है। अगर आपको और अच्छा पसंद आ रहा है तो हमारे साथ आप फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। तो ये सिस्टम में आज क्या हो गया, तो आप देखोगे 25,960 पुट एक्टिवेट हुआ, और जस्ट अगर आप देखोगे हार्डली 5 पॉइंट से हमारा टारगेट बच गया। बट नेवरदलेस कॉल साइड आप नहीं रहते, इतना आपको पक्का था। तो क्या आपको ये एनालिसिस हेल्प हुआ, नहीं हुआ, मुझे कमेंट करके बताना। आइए देखते हैं टेलीग्राम में हमने क्या किया। टेलीग्राम में अगर आप देखोगे लगभग जो, और ये पूरा एनालिसिस फ्री में दिया था,
940 को लगभग 1000 लोगों ने देखा, और फिर भी कम है क्योंकि व्हाट्सअप में हम लोग फिलहाल दिक्कत आ रही है, नहीं तो नॉर्मली ये जो फिगर है ये 20-30 हज़ार के आसपास जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पी के बारे में कहा था, एंट्री अबाव 215 और 255 तक चला गया। और ऐसा नहीं है हमेशा सही ही रहता है, कभी कभी ट्रेल स्टॉप लॉस भी हिट होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो 1 बजे जो ट्रेड लिया था उसमें ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हुआ था, डायरेक्शन पुट का ही था, बट क्योंकि सपोर्ट के नज़दीक था इसके लिए बाउंस बैक हो गया, पुल बैक आ गए। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? द यूएस फेडरल रिजर्व हैज कट इंटरेस्ट रेट बाय 25 बेसिस। अब ये यूएस मार्केट को पसंद नहीं आया क्योंकि मे बी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 50 पॉइंट और 25 का मिल गया, तो टारगेट रेंज टू 3.75% टू 4% के आसपास इनका हो गया है। ओके, India's economy stays strong despite global headwinds with GDP growth in near 7% in FY26. ये पॉजिटिव न्यूज़ है। नरेंद्र मोदी जी announced a major 73,000 crore boost to India's maritime sector and emphasized that India is ready to be steady lighthouse in global maritime affairs. Yes, एक तो लॉजिस्टिक कंपनीज, शिपिंग कंपनीज, कार्गो से जो ये होगा, शिप बिल्डिंग में थोड़ा सा डिफेंस वाले कंपनी, और ये जो है ये अलग है, पोर्ट्स वाले कंपनीज, लॉजिस्टिक्स, इनको बहुत अच्छा फ़ायदा ये सब इससे हो सकता है। और अभी भी मेरा ये मानना है कि जितने रेल्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग, रेल्स और रोड नेटवर्क, उतना हम पोर्ट या मैरीटाइम इंडस्ट्री को, मैरीटाइम को, रूट्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर इस जैसे कि जापान करता है, कोरिया करता है, चाइना करता है, अगर ये चीज़ हमने मास्टरी कर दी कि पोर्ट्स पूरे बड़े के, सिंगापुर करता है, पोर्ट्स अगर हमने वेल डेवलप किए तो डेफिनेटली ये पूरा जो मैं कहूँगा एक बड़ा बिजनेस इंडिया का इंतज़ार कर रहा है। ये हमारा नंबर है, और फ़िलहाल जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्द 1 हफ्ते में, मीन्स 2 या 3 दिन, यानी कि कल से टेस्टिंग चालू हो जाएगी, तो ऐप आने वाला है, तो ऐप में ही आपको अच्छे से ट्रेड मिलेगा। और ऑफ कोर्स व्हाट्सअप CRM और ये सब, मीन्स व्हाट्सअप कम्युनिकेशन ये सब रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द जो हम कम्युनिकेशन रहेगा वो ऐप थ्रू ही रहेगा। अब ये थोड़ा सा सिस्टम, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से सिस्टम एक्सप्लेन नहीं किया तो एक्सप्लेन करता हूँ। ये सिस्टम है क्या? तो बहुत सिंपल है कि हमें डबल या ट्रिपल, हर बार 100 पॉइंट्स का आप ट्रेड दो, 50 पॉइंट का ट्रेड दो, तो ये जस्ट हमारा लालच है, और ये लालच को कोई अंत नहीं है। और आप अगर देखोगे तो हफ्ते में हार्डली एक ट्रेड ऐसा बनता है जहाँ पे मार्केट में 50-60 पॉइंट या 70 पॉइंट बन जाते हैं। बट अगर आप हर बार दिमाग में यही पकड़ोगे कि मैं 70-80 पॉइंट का ही ट्रेड लूँगा, तो इससे क्या होगा कि आपके जो छोटे छोटे 30 पॉइंट, 25 पॉइंट, 20 पॉइंट के ट्रेड्स हैं वो निकल जाएंगे हाथ से। और बहुत से बार क्या होगा कि 20-25 पॉइंट मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, कॉन्फिडेंस इससे कम होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, और मार्केट में 80-100 पॉइंट्स वाले ट्रेड बार बार नहीं आते हैं, हफ्ते में बस एक बार। और इम्पॉर्टेंट, आप इतने लकी होने चाहिए कि जब मार्केट मुंह दे रहा है तब आप किसी के सामने रहना चाहिए। तो ये बहुत दिक्कत वाली चीज़ है, तो ये सिस्टम काम नहीं करता है। अब जो मैं सिस्टम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूँ या हमारी टीम क्या कर रही है, हम 200 के प्रीमियम का ट्रेड्स आपको निफ्टी में बताते हैं या एनालिसिस करते हैं, और एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि 15 से 20 पॉइंट तक हम इसमें से एक ट्रेड में निकालने की कोशिश करते हैं। अब बहुत से बार, कभी कभी दिन में आप 15-20 पॉइंट कमाना इतनी बड़ी बात भी नहीं है, बट यस, कभी कभी साइडवेज मार्केट में जान निकल जाती है, ये आपको मानना पड़ेगा। बट फिर भी मैं कहता हूँ कि दिन में 2 या 3 बार 20-25 पॉइंट के ट्रेड्स निकल जाते हैं, इतना दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये इन द मनी वाला ऑप्शन हम प्रेफर करते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा ये करोगे, दिन में अगर सिर्फ मैं 20 पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट कमा के मैं अपना लैपटॉप बंद करता हूँ, तो ट्रेडिंग के 22 दिन होते हैं, राइट?
और 10 दिन भी अगर मैंने 20 पॉइंट कमाया तो 200 पॉइंट बन गए। मेरा जो प्रीमियम जिसमें मैं एक ऑप्शन बाय कर रहा हूँ वो है 200 पॉइंट। 10-12 दिन में अगर मैंने 200 पॉइंट एडिशनल कमा लिए तो पैसा तो डबल हो गया, राइट। ये बहुत बहुत ज़्यादा है, टू बी बिलीव मी और नॉट, ये बहुत ज़्यादा है। पैसा डबल होने के लिए एफडी में 7.5 से 8 साल लगते हैं, म्यूचुअल फंड में 3.5 से 4 साल लगते हैं। स्विंग यानी कि होल्ड, अगर आप कोई स्टॉक्स को भी होल्ड कर रहे हो तो डबल पैसा 8 या 9 महीने से जल्दी नहीं होता है। बट ऑप्शंस में अगर आपने ये 20-20 पॉइंट का ये किया तो 10 दिन में भी चांसेस है। चलो इसमें से अब कुछ दिन लॉस में रहेंगे तो समझो 12 दिन भी आप प्लस माइनस करके इधर उधर होके, चलो आपने 40 पॉइंट लूज़ किया या 50 पॉइंट लूज़ किया, तो भी अगर आप मंथ के एंड में 120 से लेके 150 पॉइंट्स प्रॉफिट में अगर रहते हो तो आप, अगर आप 20,000 लाते हो तो 10,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हो, 50% एक्स्ट्रा कमा रहे हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है। बट क्योंकि आप एक्सपायरी में ट्रेड करते हो, आपने देखा है कि 4 रुपये का ऑप्शन का कॉल 20 रुपये होते हुए तो आपके मन में इतनी ज़्यादा लालच आ गई है और यही लालच आपका पूरा का पूरा कैपिटल ज़ीरो कर देती है। तो एक्सपायरी के पीछे बिल्कुल भी मत भागना, ये कंट्रोल ट्रेडिंग नहीं है। सेकंड, रिस्क आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हमें पैसा कमाने से ज़्यादा ऑप्शंस में अपना रिस्क कंट्रोल करना आना चाहिए, कैपिटल मैनेज करना आना चाहिए। सेकंड, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी मत करना, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन अगर आपने कैरी की तो आप दूसरे दिन, जैसे आज के दिन में मार्केट एक्सपेक्टेड था ऊपर बट नीचे चला गया, आपका पूरा कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। तो कभी भी ओवरनाइट पोजीशन नहीं कैरी करनी है। तीसरा, स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं ऐप में लगाना है। जैसे हमने देखो ट्रेल स्टॉप लॉस कर करके फटाक करके पोजीशन काट दिया, वैसे आपको ट्रेल स्टॉप लॉस करते रहना है। चौथा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। दिन में बस 2 या 3 ट्रेड, बाद में लैपटॉप बंद करके घूमने चले जाओ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप बिगनर हो, आप लॉस मेकिंग हो, आप ट्रेडर हो, तो रिकवरी करने के चक्कर में सडनली 20-30 लॉट से ट्रेड मत करना। पहले आपको 1 महीना 1 लॉट से प्रॉफिटेबल रह के दिखाना है, बाद में आपको दूसरे महीने 2 लॉट से प्रॉफिटेबल रह के दिखाना है। 40-50% प्रॉफिट भी चलेगा। तीसरा 3 महीना 3 लॉट, राइट। उसके बाद फिर आप चाहिए तो स्केल करो, क्योंकि मैं कितना भी आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में समझाओ, बाद में ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग से बचने के लिए समझाओ, जब तक आप पानी में कूद के सीखते नहीं हो आप ये नहीं समझ पाओगे। तो ये जो 3 महीना है आप एक्चुअल पानी में कूद के तैरने की प्रैक्टिस करोगे। और क्योंकि आप सिर्फ 1-2 लॉट से ही ट्रेड कर रहे हो, आपका बड़ा लॉस होने के चांसेस कम है। कैपिटल जितना भी है आपके पास, 1 करोड़ 2 करोड़ साइड में रखना, सिर्फ 15 या 20 हज़ार से स्टार्ट में ट्रेड करना। यही सिंपल सिस्टम है जो मैं बार बार आपको सिखाता हूँ। और जैसे ही आप ये 2 या 3 महीने सिस्टम में यूज टू हो जाते हो, आप धीरे धीरे कम लॉस, फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के डायरेक्शन में चले जाते हो। और ट्रेडिंग करना इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। क्या मजाक लगा रखा है ट्रेडिंग में। अगर आप बोलोगे कि मीन्स गाड़ी, अगर मैंने गाड़ी ये की तो गाड़ी में से धुआं नहीं निकलना चाहिए, तो ऑफ कोर्स ईवीज अलग चीज़ है। बट अगर आप नॉर्मल इंजन वाली गाड़ी ये करोगे तो थोड़ा तो धुआं निकलेगा, राइट। तो वैसे ही अगर आप ट्रेडिंग करोगे और आपको एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए, तो बेसिकली आप ट्रेडिंग के लिए बने ही नहीं हो। तो ट्रेडिंग इज, स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, प्लीज़ ये ध्यान में रखना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत दिनों से ये, भले आप इसको प्रवचन समझ लो, बट यही चीज़ है आपके दिमाग में बार बार फिट करना।
और बहुत दिनों से मैंने ये बताया नहीं था, तो वापस इतने सारे जो नए लोग ये चैनल के साथ जुड़े हैं, इनको सभी को ये कंसेप्ट बताना इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या चल रहा है। ओके, अब थोड़ा सा आप एनालिसिस करोगे ना, तो यहाँ पे आपको आइडिया क्या आएगा कि ये अप ट्रेंड है, फंटास्टिक। अब यहाँ पे कुछ साइडवेज चल रहा है, फंटास्टिक। अब बेसिकली ये साइडवेज है क्या, कंसोलिडेशन है क्या, कि एक रेंज में मार्केट घूम रहा है, फंटास्टिक। अब अगर आप देखोगे तो जब तक मार्केट ये जो रैली है 25,000 की, इसके नीचे नहीं आता, आप बुलिश ही हो। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि बुलिश मतलब ऐसे जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे गिर के वापस ऊपर आने के पूरे चांसेस हैं, ये लॉजिक है। और गलती से भी अगर मार्केट इसके नीचे चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे चैनल्स कहते हैं 18,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब क्या है, तो आप किधर तो भी वीकली में या डेली में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख के, क्योंकि ये 15 मिनट्स का चार्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख के मार्केट वापस ऊपर आने की कोशिश करेगा। बट अब ये 15 मिनट को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इतना क्लियर है। ओके, अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान देने जैसी है कि दो ऐसे इंपॉर्टेंट जोन्स है। मैं चलो दो के जगह पे आपको एक रेंज दे देता हूं। ये जो रेंज है ना 25,600 से लेके 25,500, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की रेंज है। यानी कि ये अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले अगर ये यहां से पावर लेके अगर ऊपर जाएगा तो फंटास्टिक रहेगा। ये रेंज कौन सी है, 25,600 से लेके 25,500। तो ये मोटा मोटा जस्ट एनालिसिस है। यहां से अगर मार्केट सीरियसली डायरेक्टली ऊपर जाएगा तो मुझे पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेलर्स पूरी तरीके से खत्म हुए हैं। ये समझेगा कैसे? सेलर्स पूरी तरीके से खत्म हुए हैं ये तभी ही समझेगा जब सेलर्स पूरे तेजी के साथ मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं और सडनली जहां की एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि बायर्स आ सकते हैं, वहां जब कोई बायर आ जाता है फिर हमें पता चलता है कि यार जो सबसे ताकतवर सेलर्स थे वो मार्केट को नीचे नहीं लेके गए और बायर्स यहाँ पे आ गए हैं। तो अब ये मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। तो ये थोड़ा बहुत लॉजिक है इसका। अब हम देखेंगे कि हम लोग ये जो बेसिक कंसेप्ट है उससे लेवल कैसे आइडेंटिफाई करें। तो लेवल्स बहुत सिंपल रहेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान लगा कर देखना लेवल्स सिंपल कैसे निकालते हैं। ओके, यहाँ पे 25,000 25,850 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग कहां तक जाएगा, 25,800 25,700। और जैसे मैंने कहा 25,000 अगर 600 पे पुल बैक आया ना मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। इसके पहले अगर पुल बैक आया तो एटलीस्ट 700 पे आना चाहिए, एटलीस्ट 700 पे। 800 पे तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए क्योंकि इट बिकम्स वेरी रिस्की। तो जब ये नीचे जाके ऊपर आएगा ना, जैसे ये जो मूवमेंट रहता है राइट, तब मार्केट फोर्स से ऊपर जा सकता है। ऐसे अगर आप देखोगे तो जोर नहीं मिलता। अगर किसी को मारना है तो भी आपको पीछे हाथ लेके जितना मारोगे उतना जोर मिलता है। तो इसके लिए 600 या 700 ये बेस्ट रहेगा, इसके पहले नहीं। ओके, ऊपर के लेवल्स कब देखेंगे, तो ये पुट साइड के लेवल्स हो गए। अब ऊपर के लेवल्स थोड़ा सा आप देख लेना। ऊपर सिंपल है, 26 के 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग
26,100, 26,180। और इसके बीच में क्या है? तो इसके बीच में है हमारा नो ट्रेड जोन। अगर आप इसके बीच में ट्रेड करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत मार्केट ऊपर नीचे करके आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो ये हो गई रेंज कल के लिए, और देखते हैं कि मार्केट कल कैसे परफॉर्म करता है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे 57,950 के नीचे 200 और 58,300 के ऊपर 200। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के लेवल्स। और 3 स्टॉक्स, चलिए इनका एनालिसिस करते हैं। अदानी ग्रीन धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल मैं कहूँगा 1400 के बाद ही कुछ दिख सकता है। IREDA अच्छा है, बट स्टिल साइडवेज कंसोलिडेशन है। PNB अब जाके थोड़ा सा स्ट्रेंथ ले रहा है, तो आने वाले दिन PNB में कुछ मज़ेदार हो सकते हैं। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।